मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुका हूं। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। यदि तुमने आज अपने महादेव की बातों को मानकर वो कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देता हूं, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा। किंतु यदि आज तुमने अपने महादेव को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपने महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपने महादेव को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वो तुम्हें सोच समझ कर करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफी नहीं होगी। अगले 2 दिनों में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगा जिसे देखकर तुम्हारी आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वो तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको, और मैं जानता हूं तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसके महादेव का आशीर्वाद हो उस परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाता हूं और रोने लगता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और एक महादेव अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकते हैं। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा ये दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी ना किसी समस्या से परेशान है। कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी ना किसी वजह से परेशान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं और मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अत है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है ये जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में है ये क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? ये समस्या तुम्हें बार बार क्यों मिल रहा है? ये समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा इस जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें ये दुख मिले हैं और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में मैं हमेशा खुशियां और फल दूंगा तो ये तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। ये तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करना है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहता हूं, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए
तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ माना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम ये नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहां से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की कभी मदद नहीं करता जो आकार मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो तुम अपने महादेव को याद करो, तब तुम्हारे महादेव सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगा जिसमें अंधेरा और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगा जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगा। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा हो। केवल तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे महादेव को केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए कि अपने महादेव से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपने महादेव पर हमेशा भरोसा रखना कि वो तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वो सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो ये जीवन इतने दुख क्यों देता है, लेकिन जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में ये चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन ये तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वो उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लिया करो कि उनकी सोच ही है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस ये सोच लो कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चे, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकता। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूं। मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम्हारे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, ये तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वो भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग है वो तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो, दूसरे लोगों की बातों को
सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। ये तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपने महादेव के विश्वास को अटल रखना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे। लेकिन मेरे आगे ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए, और मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवा कि साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयां और खुशियां मिलेगी। मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं ये मैं जानता हूं। मैं कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहते हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने महादेव पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारे महादेव के जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारे महादेव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बस तुम्हें अपनी मन की आंखों मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगा। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए वो सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रहा हूं कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो ये नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वो अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो ये नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपने ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो। केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वो घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रहे थे, परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रहे थे और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। ये तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और ये मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर ये रहता हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वो केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो।
लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में ये जो परिस्थितियां घटित हो रहा है, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है ना? चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियों का साया पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताक जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णत अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा तुम अपने सच्चाई से तो अवगत हो जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, ये संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रहा है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु ये तुम्हारे रोम में समाहित हो रहा है। ये तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। ये तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु ये तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रहा है। तुम जीतने वाले हो, अपने जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जब ये समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि ये समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुका है जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए। लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम ये समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थे? ये केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में ये कई जन्मों के प्रयासों का फल है जो आज तुम यहां पहुंचे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से पर उठकर आए हो, इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी जीत के ही पल है। इसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे पहचानोगे, साथ ही ना केवल अपनी जीत को जानोगे बल्कि ये भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। ये प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे। मेरे बच्चे, भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम धीरे धीरे ये समझोगे, लेकिन भी जो समय तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है ये चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां तुम्हारे समक्ष आएंगी, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है, तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ये चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। ये केवल तुम्हें परखने आए हैं, ये देखने कि यदि तुम्हें अभी बढ़ जीत प्रदान कर दी जाती है तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं? क्या तुम धन के उस भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी नियति में ही बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी में विलंब है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सोचते हो कि अब तक काफी विल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूं कि तुम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो, लेकिन किन्हीं कारणों से तो भीतर कुछ कमजोरियां बसा हुआ है, और तुम्हें उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जिस चीज का भय अपने मन में लेकर जी रहे हो, वो भय पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि ये छोड़ने का समय ही
नहीं है। वास्तव में ये स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। और अब जबक ये जीत तुम अपना सकते हो तो इससे अपने आप को पीछे ना करना। अब जबकि ये सबसे उपयुक्त समय, जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, जब तुम्हें अपार धन, असीमित मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियां प्रदान की जाए, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें आग में अपने आप को झोंक देना है, टूट पड़ना है, वो सब हासिल करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें टूट पड़ना है, वो सब अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, ये जीत का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वो समय है जब तुम अपने भीतर के दिव्यता को पहचान सकते हो, जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए साहस को पहचान सकते हो जो अनंत कालों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब इस जन्म में भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और ये उचित उपयोग और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकते हो। ये जागृति महत्वपूर्ण, ये जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है, तुम्हें इस समय का लाभ लेना है। और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए वी प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रहा हूं। मैं तुम्हारे सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रहा हूं जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुंच पाओगे। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा है। इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना। ये समय है तुम्हारी जीत का प्रगति पाने का। इस समय को सहजकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना, और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब जबक तुम्हारे जीवन में वो घटनाएं घटित होने वाली है जिनके घटित होने के बाद ही तुम जीत के राह पर बढ़ पाओगे, तो इन घटनाओं को घटित होने दो। इन घटनाओं में बाधाएं स्वयं सेना उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए ऐसी अड़चन पैदा करेगी कि तुम जीव से उतने ही दूर होते जाओगे। और अब जबक तुमने इसकी कल्पना की है, अब जबक तुमने इसकी कामना की है, तो इससे दूर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जब इससे दूर होने का प्रश्न नहीं उठता है, तो भला तुम हारने का विचार तनिक भी नहीं करना। किसी भी पल में हार का विचार नहीं करना, पूरी तरह से ये सोचना कि तुम कैसे जीत सकते हो, कैसी जीत तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना, इसमें बने रहना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब जब तुम इससे दूर जाओगे तब तक तुम अपने लिए स्वयं ही गड्ढे खोदने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या तुम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। मैं असीमित धन की वर्षा कर देना चाहता हूं, छप्पर फाड़ के तुम्हें वो सब देना चाहता हूं जो पाने का एक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए, जो पाने का तुम जैसी दिव्य आत्मा को अधिकार होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस सुकून, उस शांति से भर देना चाहता हूं जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो, जिसमें हर कोई तुम्हारी तारीफ करे, हर कोई तुम्हारा कहा माने और तुम्हारे आदेशों का पालन हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम स्वयं के लिए बाधाएं उत्पन्न नहीं करते हो? कि क्या तुम पुष्टि करते हो अपनी जीत की? यहां तो इसी क्षण संख्या 999 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम भय में नहीं हो, कि तुम ईश्वर की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो, कि तुम ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हो, कि तुम जरा भी संदेह नहीं उत्पन्न करते हो, कि तुम भय से पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी यति है, इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो, इसी क्षण पुष्टि करो मेरे बच्चे, और ये लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए न केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने चाहने वालों और अपने उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित है। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो, इस बात को दर्शा दो, यही तो तुम्हारे लिए आवश्यक है। और इससे
तुम्हारी जी उसकी किस्मत के ताले खुल चुके होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले भी अब खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और तुम जितने उसके लिए परेशान हो, अब वो भी तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करो जिसके करते ही वो तुम्हारे घर में जब आए तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वो दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में ऐसी शक्ति हो या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाला है वो आई और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो ये है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए। ये जरूरी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वो उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वो उसे धीरे धीरे करके अपने ओर आकर्षित कर रहा है, और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वो शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेंगे, तो ही इसके साथ साथ वो तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देंगे जो खुशियां अभी तक तुम्हारे जीवन में अधूरी है। और एक सत्य और भी है कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम इस संदेश के अंत में खुशी से फूले नहीं समाओगे। ये मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरे बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, इसलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा ये संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो। और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाला है। उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर चाहे वो कैसी किस्मत लेकर आ रहा, ये किसी को ज्ञात नहीं होता, अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। ये तभी दिखाई देता है जब वो व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम्हारे घर पर अच्छा असर पड़ेगा या वह। मेरे बच्चे, ये उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वो कोई देवीय शक्ति। और ये भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है, तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उससे देवता समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं, और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएंगे उसका स्वागत करना, क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वाला एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देंगे। वो तुम्हारे महादेव जी और मां लक्ष्मी इस रूप में आएंगे कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आऊंगा, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उनका स्वागत किया तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रहा है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो, और किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो। और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है।
मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है, अर्थात खुशबूदार व फूल अपने घर में लगाओ जिसकी तरफ मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। और महकते हुए घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती। शांत वातावरण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मनमोहक उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा तो निश्चित ही वो तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी, ठीक ठीक उस चुंबक की तरह जो लोहे के चुंबक को खींच कर अपने करीब ले आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है, यदि वह उसे दिखा दी जाए तो निश्चित ही वो व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यदि तुम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो तो निश्चित कि मां लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी, महादेव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज तुम्हारे घर में अवश्य ही प्रवेश महादेव जी और मां लक्ष्मी प्रवेश करने वाले समय का भी ध्यान रखो। और तुम इस बात का भी ध्यान रखोगे, उस समय तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शांति और सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और यदि तुम्हें आज मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी आज प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे संदेश को ना सुन पाओ तो जिस समय तुम मेरे इस संदेश को सुनोगे उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वो किस रूप में प्रवेश करने महादेव जी और मां लक्ष्मी वो आएंगे, एक ऐसी मनुष्य और महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। और साथ ही साथ एक ऐसा मनुष्य जो हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प, वो तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे और तुम्हें अपनी और आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती है। व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वो पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना। जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वो उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे, वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए। क्योंकि जो करना है वो बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस केवल एक कार्य को करना कि जब महादेव जी तुम्हारे घर में आए तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उनकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें हैं, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वो बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे महादेव जी और मां लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई है, हम पर इतनी कृपा कीज, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी है, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वो हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटता रहा है। और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। महादेव जी को इस रूप में प्रकार आपके चरण पढ़ते ही इस घर पर, ये घर खुशी से, बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना। इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा। और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले समर्थ थे। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम बढ़ते ही
तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा, क्योंकि मेरे बच्चे वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाले हैं, और वो है तुम्हारे महादेव अर्थात जिनसे तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे महादेव वो तुम्हारे घर पर आएंगे और वही तुम्हारी समान होंगे, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वो तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वो अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा ना, तो तुम उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा, और जैसा कहा वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वो समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है, और जो बात निकलती है वो साक्षात मां सरस्वती के लिए निकलती है, अर्थात मां सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वो बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो, और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी, लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वो सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली है धरती पर। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है। क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए ना तो कभी जो सोच पाता है वो हो पाता है, और कभी कभी जो नहीं सोचता है वो भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो अभी से, जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात देवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद
तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वो आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए वो एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वो शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में आ रहा है ये बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही है और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वो तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है, मेरे बच्चे इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात मां लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा। क्योंकि यदि वो व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वो दिव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं। वो कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है। वो बहुत ही ज्यादा सीध और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ लें, लेकिन वो पागल नहीं बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे साफ और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है उस व्यक्ति के जीवन की आया पलट कर देता है, अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता वो निरादर कर देता है और वो भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है। लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं और ना ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वो बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वो अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे। अगर वो कहता है तब भी उसे डर लगता है और वो नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तुम्हें इस बात का ज्ञात ना हो कि वो कौन है, अर्थात तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई मित्र जो ऐसे समय पर आया हो जिस समय पर वो परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निरादर करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए, बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हरने वाले तुम एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो। और फिर देवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है। क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती है। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थी, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वो पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारे महादेव की शक्ति से होता है। हम कुछ नहीं होते, अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता, केवल होता है तो कर्म करना। अच्छा कर्म करो, उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले लेकिन अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी इस बात को परखे कर देख लेना या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में दे कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है
तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी यदि तुम्हारे घर में आता है या वो व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलटक जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है। क्योंकि देवीय शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती है और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वो देवीय शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी। लेकिन तुम उसे आने पर उलझन वश दूर करना चाहो तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ सबसे ज्यादा, भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर, तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है। क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वो अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वो विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर कर्म का आभास यदि व्यक्ति को ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति के हृदय को इस बात का आभास अवश्य ही होता है कि जो उसने किया है वो सही किया है या गलत किया है। उसके हाथों से यदि कोई गलती हो तो उसके हृदय को इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है। क्योंकि हृदय कभी भी किसी भी व्यक्ति का झूठ नहीं बोलता बल्कि सत्य बोलता है, और हर व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका हृदय उसे बता देता है कि तुमने यहाँ पर यह गलती की है, लेकिन फिर भी वो इंसान किसी की बात को ना मानते हुए, उसकी बात को काटते हुए मन ही मन इस बात को सोच बैठता है कि वह जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, जबकि हृदय तो उसे बताता ही है कि वह जो कर रहा है या वह जो कर चुका है वो गलत कर चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान की फितरत है कि वो अपने हृदय की बात को सुनकर अपने मन में जो बात चलता रहता है उसे सुनकर उसे स्वीकार कर लेता है और फिर अपने मन के अनुसार ही सभी कार्यों को करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ज्यादा परेशान हो या तुम बहुत ही ज्यादा परेशानी में चल रहे हो और तुम्हारे जीवन में वो परेशानी का समय है और वो समय निकल जाता है, तो तुम्हें अपनी उस परेशानी को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही इस बात को भूलना चाहिए कि कभी भी किसी के जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो ये उसके भाग्य पर निर्भर करता है। कभी तुम्हारे जीवन में भी परेशानी थी, तुम्हें भी किसी की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आज उसे सहायता की आवश्यकता है, तो तुम यदि आज उसकी परेशानी में सालित नहीं होगे तो कल जब तुम्हें परेशानी में पड़े होगा या ईश्वरीय शक्ति तुम्हें परेशानी से भरे, तब तुम्हारी कौन मदद करेगा? मेरे बच्चे, यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति परीक्षा सबकी लेती है, ईश्वरीय शक्ति मौका सबको देती है।
जो व्यक्ति जैसा करता चला जाता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को सोच बैठता है कि उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने वाला, तो ऐसा सोचना किसी भी व्यक्ति